अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 6 का यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। ये हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास देखते हैं कि जो अरिथमेटिक है, ये हमारे पास अरिथमेटिक जो है ये ग्रीक लैंग्वेज अरिथमोस से निकला है, जिसमें हम नंबर से रिलेटेड पढ़ेंगे। और ये हमारे पास ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब जो हमारे पास फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, इसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं इसे आगे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास द यूनिटरी मेथड। इट इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ये जो मेथड है, यूनिटरी मेथड है, इसे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये देखें, ये क्या कह रहा है कि इससे हम इस्तेमाल करते हैं इस मेथड को टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, किसी एक चीज़ की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, के हमारे पास ग्रुप ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ फाइंड करनी होती है, तो हम इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमने 1 डज़न एग्स बाई किए हैं। अब 1 डज़न एग्स में मतलब 1 डज़न 12 एग्स होते हैं उसमें। तो अगर हमारे पास 12 एग्स हैं और उसमें से अगर हमने एक एग की जो है वैल्यू वो फाइंड करनी है, तो वो अब हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रोसेस है, ये वही मेथड है ना कि ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, उसमें से हमने एक एग की जो वैल्यू है, प्राइस है, वो फाइंड करनी है। अच्छा, स्टेप इसके थ्री स्टेप्स हैं हमारे पास। डाटा इज़ एक्सप्रेस्ड बाय अ प्रॉपर सेंटेंस, मिसिंग वैल्यू एट द एंड। हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई होगी कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो 3 एग्स हैं, स्टेटमेंट है कि 3 एग्स हैं, वो हमारे पास 50 रुपीज़ के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 एग्स हैं, वो 50 रुपीज़ के हैं। और हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जो 2 एग्स हैं वो कितने रुपीज़ के होंगे। जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो एंड पर होगी। द क्वांटिटी कोरेस्पॉन्डिंग टू 1 यूनिट इज़ डिटरमाइंड। पहले स्टेप में क्या है कि हम उसे प्रॉपर मेथड से लिखेंगे कि जो स्टेटमेंट गिवन होगी कि अगर हमारे पास 5 एग्स हैं वो इतने के हैं, और अगर हमने 3 एग्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप पे क्या है कि हमें जब पता है कि 5 एग्स की जो प्राइस है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 है, तो 1 एग की जो प्राइस होगी वो हम दूसरे स्टेप में फाइंड करेंगे। जब देखें कि 5 की हमें गिवन है और अगर हम दूसरे स्टेप में 1 एग की जो प्राइस है फाइंड कर लेंगे, तो थर्ड स्टेप में क्या कह रहे हैं? द क्वांटिटी कोरस्पॉन्डिंग टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ यूनिट इज़ कैलकुलेटेड। जब एक की पता चल गई है तो हम 2 की या 3 की इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ इन स्टेप्स की बेस पे, पहले स्टेप में क्या था कि अगर हमारे पास 5 एग्स हैं 50 रुपीज़ में, और पहला स्टेप हो गया, और हमने फाइंड करने हैं 3 एग्स की प्राइस जो है वो हमने फाइंड करनी है कि वो कितने के हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि 1 एग कितने का है। 1 एग कितने का है? 50 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 10 आ गया है। ये है दूसरा स्टेप। हमारे पास 5 थे 50 के, पहला स्टेप, और दूसरे में मिसिंग वैल्यू एट द एंड, हमने एंड पे लिखा है कि 3 एग्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे स्टेप में क्या है कि हमने देखना है कि जो एक एग है वो हमारे पास कितने का है, तो हम 50 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल गया है कि एक जो एग है वो 10 रुपीज़ का होगा।
अब हमने देखना है कि हमारे पास जो चीज़ हमें चाहिए जिसकी मिसिंग वैल्यू थी एट द एंड पे हमने जो रखा है 3x, तो हम देखेंगे कि 3x कितने के होंगे। अब हम तीसरा स्टेप है 3x कितने के होंगे, तो इसे हम करेंगे, ये एक की प्राइस है ना, तो एक अंडा अगर 3 का है तो 3 कितने के होंगे, वो हमारे पास 30 के होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर हम एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी हमारे पास एक्सरसाइज है, इसे हम मिलकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ अ बैग कंटेनिंग 12 kg राइस सेल्स एट ₹492। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो बैग है 12 kg का जिसमें राइस हैं वो हम सेल बेचते हैं कितने का, बेचते हैं, सॉरी, 492 रुपीज़ का अगर हम बेचते हैं 12 kg राइस वाला जो बैग है। तो अब हम देखेंगे फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस। अब हमारे पास 12 kg वाला है वो इतने का सेल होता है। अब हमने 2 kg फाइंड करना है। पहले स्टेप में क्या करना है, स्टेटमेंट को लिखना है तरतीब से। बैग ऑफ 12 kg राइस की कॉस्ट क्या है, 492। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना था कि हमने देखना है कि 1 kg की कितनी कॉस्ट होगी। 1 kg की क्या कॉस्ट होगी, 492 को डिवाइड करेंगे 12 पर, तो 12 पे हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास 41 रुपीज़ आ गए। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 41 रुपीज़ आ गए। अब हमने फाइंड क्या करना है कि 2 kg जो राइस है उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो जब हमने 2 kg की कॉस्ट फाइंड करनी है तो 40, जब एक की पता है तो हम 2 की, 3 की, 4 की इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमें 1 kg की पता थी 41 है, 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 kg की हमारी जो प्राइस आ जाएगी वो 82 रुपीज़ आ जाएगी। बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, बस आपने वो जो 3 स्टेप्स हैं वो आपने माइंड में रखने हैं और उसी को माइंड में रखना है और आपने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उन्होंने हमें 12 kg जो राइस का बैग है वो बताया हुआ था 492 में है, 2 kg का फाइंड करना था। पहले स्टेप में हम ये जो गिवन था वो लिखा है। फिर जब दूसरा स्टेप है, अब हमने 1 kg की प्राइस फाइंड कर ली है, क्या थी 41। तो जब 1 की पता चल गई है तो तीसरा स्टेप था कि जो हमने फाइंड करना है, अब 1 की पता है तो 1 kg की पता है 41 रुपीज़, तो 2 kg की इजीली फाइंड कर सकते हैं। 41 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 82 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ डज़न एग कॉस्ट ₹36, फाइंड कॉस्ट ऑफ 7 एग्स। वो कह रहे हैं कि हमारे पास मतलब 1 डज़न एग्स हैं, डज़न में 12 होते हैं, डज़न में हमारे पास 12 एग्स होते हैं। अच्छा, 12 एग्स की जो कॉस्ट है 36 रुपीज़ है। अब हमने फाइंड करना है 7 एग्स की कितनी कॉस्ट है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन था कि कॉस्ट ऑफ डज़न एग की 36 है। दूसरे स्टेप में क्या था कि 1 एग की कॉस्ट फाइंड करेंगे, 36 को 12 पे डिवाइड करेंगे। 12 पे इसलिए किया है कि एक डज़न में 12 एग्स होते हैं। 36 को 12 पे किया है तो 12 3 टाइम 36, तो मतलब 1 जो एग है वो 3 रुपीज़ का होगा। जब 1 एग की प्राइस पता चल गई है तो 7 एग्स की फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ 7 एग्स क्या होगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 रुपीज़। तो 7 एग्स की जो कॉस्ट होगी वो 21 रुपीज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अ फैक्ट्री वर्कर मेक्स 28 टॉयज़। के फैक्ट्री में वर्कर्स हैं जो काम करते हैं वो कितने टॉयज़ बनाते हैं, 28 टॉयज़ बनाते हैं इन 8 आवर्स। 8 घंटे में 28 टॉयज़ बनाते हैं। तो अब हमने देखना है कि 42 वर्कर्स इन एन आवर के हमारे पास कितने घंटे में 42 वर्कर्स टॉयज़ बनाते हैं। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो गिवन है वो हम पहले स्टेप में लिखेंगे। अब जो टॉयज़ हैं 8 घंटे में जो पर आवर मतलब मतलब एक वर्कर जो है वो 8 घंटे में कितने टॉयज़ बनाता है, 28।
और दूसरे स्टेप में क्या था कि अब हम 8 घंटे में जो वर्कर्स हैं वो 28 टॉयज़ बनाते हैं ना, तो अब देखेंगे कि 1 घंटे में वर्कर्स कितने हमारे पास टॉयज़ बनाते हैं। 28 को 8 पे हम डिवाइड करेंगे, तो 28 को जब 8 पे डिवाइड किया तो 3.5 हमारे पास आ गया। अब हम देखेंगे कि जब उन्होंने 1 आवर में 3.5 टॉयज़ उन्होंने बनाए हैं, तो अब वो जो हैं 42 जो वर्कर्स हैं वो कितने घंटे में हमारे पास कितने टॉयज़ बनाएंगे। ठीक है, 42 वर्कर्स इन एन और कि वो कितने टॉयज़ अब बनाएंगे। तो टॉयज़ इन एन आवर के 1 घंटे में, अब देखें ट्वाइस इन 1 आवर 1 घंटे में जो 42 वर्कर्स हैं वो कितने हमारे पास ट्वाइस बनाएंगे। जब 8 घंटे में जो वर्कर्स हैं 28 ट्वाइस बना रहे थे, तो 1 घंटे में जो वर्कर्स हैं वो 3.5 बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि 1 घंटे में जो 42 वर्कर्स हैं वो कितना ट्वाइस बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3.5 को 42 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 147 जो टॉयज़ हैं वो जो 42 वर्कर्स हैं वो रेडी करेंगे। अब देखें 42 वर्कर्स मेक्स 147 टॉयज़ इन एन आवर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम उसी तरह है। दोबारा इसे देखते हैं। इसमें क्या है कि फैक्ट्री में वर्कर्स हैं वो 28 टॉयज़ बनाते हैं 8 आवर्स में। ठीक है, 8 आवर्स में जो है वर्कर्स वो 28 टॉयज़ बनाते हैं। यहाँ तक हमारा डन हो गया। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या था कि हमने देखना है कि 1 आवर में वो कितना बनाते हैं। तो 1 आवर के लिए 28 को 8 पे डिवाइड किया तो 3.5 टॉयज़ बनाएंगे। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो एंड पे होती है ना। तो अब देखते हैं कि 42 वर्कर्स इन एन आवर के 1 घंटे में जो 42 वर्कर्स हैं वो कितने टॉयज़ बनाएंगे। तो हमने क्या किया, टॉयज़ इन एन आवर 42 वर्कर्स पर 42 वर्कर्स, जो 42 वर्कर्स हैं 1 घंटे में कितने टॉयज़ बनाएंगे। तो जब 1 घंटे का हमें पता है कि 1 घंटे में 3.5 बनाते हैं वो टॉयज़, तो अब हम क्या करेंगे, 3.5 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 147 टॉयज़ वो हमारे पास रेडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका 4, 5 और 6 क्वेश्चंस हैं सेम इसी मेथड से हैं। ये इन क्वेश्चंस की बेस पे आप लोग वो क्वेश्चंस कर सकते हैं और वो आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि अ 6 लीटर जग कंटेन 1.6 लीटर ऑफ लेमन जूस। कि हमारे पास एक जग है 6 लीटर का एक जग है, उसमें 1.6 लीटर ऑफ लेमन जूस है। अब हमने देखना है कि 1.5 लीटर ऑफ लेमनेड कंटेन, के 1.5 लीटर जग है उसमें हमारे पास कितना कंटेन करेगा। हम जो स्टेटमेंट गिवन है वो देखते हैं। 6 लीटर्स कंटेन्स, 6 लीटर वाला जग है वो कितना कंटेन करेगा, 1.6 लीटर। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन थी, जब 6 लीटर्स वाला जो है वो कंटेन करते हैं 1.6, तो 1 लीटर का जो जग होगा वो कितना कंटेन करेगा। तो 1.6 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, 0.267 लीटर, 0.267 लीटर। अब जब हमें पता चल गया है कि 1 लीटर में वो इतना करता है, तो हम 1.5 लीटर ऑफ लेमनेड कंटेन, अब ये फाइंड करना है ना, तो 1.5 लीटर में वो कितना जो है कंटेन करेगा लेमन जूस। तो अब हम देखते हैं, तो 1.5 कंटेन्स 0.27 को क्या करेंगे, ये 1 की प्राइस थी ना, तो 0.267 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 लीटर के साथ। तो हमारे पास क्या आ गया, जब 0.267 को मल्टीप्लाई किया 1.5 के साथ, तो हमारे पास 0.4 लीटर आ गया। तो हमारे पास जो 1.5 लीटर ऑफ लेमन 1.5 लीटर ऑफ लेमनेड जो वो कितना कंटेन करता है, 0.4 ऑफ लेमन जूस। क्या था कि 6 लीटर का जो जग है वो कंटेन करता है 1.6 ऑफ लेमन जूस। ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई। अब 1.5 लीटर ऑफ जो लेमनेड है वो कितना कंटेन करेगा लेमन जूस, ये हमने फाइंड करना था।
पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमने 1 लीटर का फाइंड किया, 1.6 को 6 पे डिवाइड किया। थर्ड स्टेप में क्या था, हमने 1.5 ऑफ लेमनेड का फाइंड करना था कि कितना लेमन जूस होगा, तो 1.5 को मल्टीप्लाई किया 0.267 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.4 लीटर ऑफ लेमन जूस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस मिस हो गए हैं, जो मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रही, वो सेम इन्हीं कॉन्सेप्ट की बेस पे है। वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग की असाइनमेंट है। वो क्वेश्चंस आप करें, उन्हें समझें। अगर आपसे नहीं होते तो फिर आप डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, के एक जो कार है वो सफ़र तय करती है 240 किलोमीटर का कितने घंटे में, 3 आवर्स में। इसके दो स्टेप है हमारे पास। पहले स्टेप में है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 400 किलोमीटर। अब पहले में है कि 400 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे। हमें गिवन क्या था कि जो 240 किलोमीटर ट्रैवल उसने कितने में किया, 3 आवर्स में। ये गिवन है ना, 3 आवर्स में 240 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। अब गिवन है दूसरे स्टेप में हमने 1 आवर का देखना है कि 1 घंटे में वो कितना कवर करेगा। गिवन क्या था, 240 किलोमीटर वो सफ़र तय करता है 3 घंटे में। अब हमने 1 घंटे का देखना है, 1 घंटे में वो कितना कवर करेगा। तो हम 240 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 240 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास आया 3 8 टाइम 24 80 किलोमीटर। 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट जो हमने फाइंड करना है वो एंड पे होता है, तो हम क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 400 किलोमीटर, कितने घंटे में 400 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा। तो 400 किलोमीटर ट्रैवल इन, हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 400 है उसे हम डिवाइड करेंगे 80 के साथ। 400 को डिवाइड करेंगे 80 के साथ, 0 0 से कैंसिल हो गया, 8 1 टाइम 8 और 8 5 टाइम 40, तो 5 आवर्स। 5 घंटे में उसने 400 किलोमीटर का सफ़र जो है वो उसने तय किया। नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 7 आवर। इसमें हमने किलोमीटर फाइंड करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 7 आवर्स में। ऊपर क्या था कि उसने कितने 400 किलोमीटर गिवन था ना, कि इतने किलोमीटर में उसने उसे कितने घंटे लगे हैं। तो इस वजह से ये हमने आवर्स फाइंड करने थे, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास चेंज थी तो हमने डिवाइड किया था। अब देखें इसमें हमने आवर्स फाइंड करने हैं, देखें वही हम यूज़ करेंगे। ऊपर वाली स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, 3 घंटे में वो कवर करता है 240 किलोमीटर। 1 घंटे में वो कितना कवर करेगा, 240 को 3 पे डिवाइड करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि 7 आवर्स में वो कितना कवर करेंगे, तो सिंपल 80 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 560 किलोमीटर। ये जो स्टेप है ये हमारे पास जो पीछे हमने क्वेश्चंस की हैं सेम उसी तरह है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास चेंज इस वजह से है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है। इसमें हमने आवर्स फाइंड करने थे, इसमें किलोमीटर हमें था कि 240 किलोमीटर में वो ट्रैवल करता है 3 आवर्स, और हमने 1 घंटे का फाइंड करना था, इस वजह से 240 को 3 पे डिवाइड किया और 80 किलोमीटर आया। फिर हमने कहा था कि वो 400 किलोमीटर ट्रैवल करता है कितने घंटे में, तो हमने 400 को 80 पे डिवाइड किया, तो किलोमीटर को हमने किया ना, तो फिर हमारे पास 5 आवर्स आ गए। अब हम ये किलोमीटर से हम आवर्स में गए हैं और अब ये हम आवर्स से किलोमीटर में गए हैं। 3 आवर्स थे, वो कवर करता है 3 आवर में कवर करता है 240 किलोमीटर। 1 घंटे में वो कवर करेगा 80 किलोमीटर और 7 घंटे में वो कवर करेगा 560 किलोमीटर। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 7A है वो कंप्लीट होती है। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें और इन क्वेश्चंस को समझें। स्टेटमेंट को आपने समझना है, और दूसरी बात ये जो हमने 3 स्टेप्स किए हैं इनको आपने माइंड में रखना है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।